हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य एक्सेस ठाकरानी के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 4th का हिंदी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2, जन्मभूमि से प्रेम। पाठ का नाम क्या है? जन्मभूमि से प्रेम। तो हमें भी अपनी जन्मभूमि से प्रेम होना चाहिए, हमें भी अपना जन्म मातृभूमि और जन्मभूमि से प्रेम करना चाहिए। अब इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि एक तोते का परिवार है, वो अकाल पड़ने पर भी बरगद के पेड़ को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो बरगद का पेड़ उसकी जन्मभूमि होती है। वहीं वो बड़ा, छोटे से बड़ा होता है और उसका परिवार बनता है उसी पेड़ पर। तो वो उसको अकाल पड़ने पर, वो सूख जाने पर, बिल्कुल बरगद का पेड़ सूख जाता है, फिर भी अपने पेड़ को नहीं छोड़ता है। तो आइए हम इस लेसन में पढ़ते हैं। एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। पक्षियों के कई परिवार उसमें निवास करते थे, रहते थे। एक दूसरे के दुख में सहयोग करते थे, यानी कि किसी पर कोई विपदा आ जाती थी तो उस समय वो पक्षी एक दूसरे को सहायता भी करते थे। सुबह होते ही सभी पक्षी अपने बच्चों को छोड़ कर के शाम ढलते ही बच्चों के लिए कुछ दाना लेकर के आते थे। बच्चे अपने माता पिता की राह देखते थे। राह माने क्या होता है? रास्ता देखते थे। फिर क्या है? बरगद सुबह 4 बजे से पक्षियों की चहचहाट से गूंज उठता था, यानी कि आवाज से, कलहाट कल 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 कल, है ना। आसपास का वातावरण उन पक्षियों के कारण मनोरंजक बना रहता था। एक समय ऐसा आया जब पानी नहीं बरसा, बरसात नहीं हुई और धीरे धीरे पानी की कमी आ गई, और जिससे बरगद ने अपनी पत्तियां छोड़ना प्रारंभ करनी, यानी कि आरंभ हो, यानी कि वहाँ जो पक्षी, बरसात नहीं हुई, बरगद का पेड़ सूखने लग गया तो पत्तियां झड़ने लग गई। कुछ ही समय में बरगद का पेड़ अपनी हरियाली खोकर सूख गया। हरियाली हो गई, खत्म हो गई। वो पानी बरसा नहीं तो वो पत्ते सूख गए तो उसकी हरियाली खत्म हो गई। पक्षियों ने आपस में सलाह की कि अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्तियां झड़ चुकी थी और वहां घोंसला नहीं बन सकता था। अतः किसी दूसरे वृक्ष की खोज की जाए, किंतु इतना बड़ा वृक्ष नहीं मिला। उनने खोज की कि दूसरे पक्ष हम इस वृक्ष के पेड़ को, बरगद के पेड़ को हम छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर चले जाएं, लेकिन ऐसा पेड़ उनको कहीं भी नहीं मिला जिसमें सभी पक्षी अपने परिवार के साथ रह सके। इतना बड़ा पेड़ नहीं मिला कि सभी वही परिवार, जितने परिवार थे, मान लें 10 परिवार या 5 परिवार थे, तो वैसे ऐसा पेड़ नहीं मिला कि वो सारे परिवार उसमें रह सके। अतः सभी अलग अलग अपनी सुविधा के अनुसार पलायन करने लगे। पलायन माने अन्यंतर जाना, छोड़ जाना कहीं, है ना। एक तोता वहाँ सह परिवार रहता था। वहीं एक तोता अपने परिवार के साथ में रहता था। अतः अंत में उस वृक्ष पर तोते तथा एक कबूतर का परिवार बचा। कबूतर ने तोते से कहा, भाई तोते तुम भी चलो, क्योंकि अब कबूतर ने तैयारी कर ली जाने के लिए, छोड़ने के लिए, तो उसने तोते से कहा, भाई तुम भी चलो। तोते ने कहा, इस वृक्ष में मैं जन्मा, बड़ा हुआ और यहीं मेरा परिवार बड़ा, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। कबूतर ने ऐसा कहा। ऐसा कहकर कबूतर का परिवार भी वहां से चला गया। भी तुम्हारी इच्छा, यहाँ रहो, ऐसा कहकर के कबूतर का परिवार वहां से चला गया। अब वहां केवल तोते का परिवार बचा। कड़ी धूप में भी वहीं रहता। बच्चे को भी खेलने में परेशानी होती। जो बच्चे थे, बच्चों को भी खेलने में वहां परेशानी होने लगी, क्योंकि वहां अब क्या थी? सिर्फ धूप थी। फिर भी वृक्ष के इस महान कठिन समय में तोते के परिवार ने वृक्ष का साथ ना छोड़ा, उस पेड़ का साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। आसपास पानी के साथ साथ दाने भी नहीं मिलते थे। अब क्या हुआ कि बरसात नहीं हुई तो पानी नहीं था, और पानी नहीं था तो वहाँ कोई फसल नहीं हुई, और फसल नहीं हुई तो दाने भी नहीं मिलने लगे उनको। इतना कष्ट सहते हुए भी वह परिवार वहीं रहा। एक दिन एक महान ऋषि वहां आए और वे थक गए थे, अतः उस वृक्ष के नीचे ही उन्होंने आसन लगा लिया।
संध्या का समय था, संध्या माने शाम, शाम का समय था। उन्होंने देखा इस सूखे वृक्ष में एक परिवार रहता है, इस सूखे वृक्ष पर एक परिवार रहता है। उन्होंने देखा तोते का परिवार संध्या काल में यानी कि शाम के समय में वृक्ष की सूखी डालियों में खेल रहा था। तोते ने ऋषि का अभिवादन किया। तोते ने जब ऋषि को देखा तो उसका क्या किया, अभिवादन यानी कि स्वागत किया। ऋषि ने पूछा, अरे तोते, यह वृक्ष अपने प्राण खो चुका है, यानी कि बिल्कुल खत्म हो चुका है ये वृक्ष, तो पत्ते नहीं है, फल भी नहीं है, इस वृक्ष पर क्या नहीं है, पत्ते भी नहीं है और फल भी नहीं है, फिर भी तुम अकेले इसमें क्यों रहते हो। तो तोते ने नम्रता से कहा, महाराज आप जैसे ऋषि के मुख से ये बात अच्छी नहीं लगती कि माता पिता के बूढ़े हो जाने पर उनका त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज यह वृक्ष मेरे माता पिता जन्मभूमि और मैं यहीं बड़ा पैदा होकर के बड़ा हुआ हूँ, आज इसे छोड़कर जाना मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरा हृदय है, जो मेरा दिल है, मन है, वो यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करता है। तो ऋषि ने कहा, फिर पूछा तुम्हारा परिवार, तो तोते ने कहा महाराज स्वयं पूरा परिवार यही है। और तोते के परिवार ने भी यही बात कही जो तोते ने कही कि हमें यहाँ से नहीं जाएंगे। जन्मभूमि के प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम को देख करके ऋषि का मन भर आया, उसकी आंखों में आंसू बह निकले और वहीं आसन पर ध्यान लगाकर बैठ गए। और तोते का पूरा परिवार ऋषि की ओर देखने लग गया और उसने मन में कहा कि शायद मन ही मन उस पेड़ को हरा भरने का कामना कर रहा था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि ऋषि जी आसन पे बैठे हैं और ध्यान लगाए हुए हैं कि ये बरगद का पेड़ है वो हरा हो जाए। ऋषि ने नेत्र खोलकर देखा तो उनका हृदय यह दृश्य देखकर रो पड़ा। उन्होंने संकल्प किया कि अपने तप से इस वृक्ष को हरा भरा बनाएंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब इस बरगद के पेड़ को क्या करेंगे, हम हरा बनाएंगे, हरा भरा कर देंगे फिर से। वे कठोर साधना में बैठे और ईश्वर से इस वृक्ष को हरा भरा करने का निवेदन करने लग गए। कुछ समय बाद उनकी साधना सफल हुई। उनने साधना की और वो साधना क्या हो गई, सफल हो गई। मेघ घिर आए, मेघ यानी कि बादल उमड़ गमड़ करके आ गए और गड़गड़ाहट के साथ मेघों ने प्यासी धरती को पानी पिलाया, यानी कि बरसात हो गई। फिर तोते का परिवार नाच उठा, खुश हो गया परिवार उसका, तोते का। पानी से लबालब होकर धरती ने पेड़ को ऊर्जा दी, ऊर्जा यानी कि शक्ति दी और पेड़ में प्राण आ गए। वह धीरे धीरे वापस हरा भरा होने लग गया। तोता वह उसका परिवार खिल उठा, यानी कि खुश हो गया। वृक्ष पर धीरे धीरे पक्षियों की नई बसाहट होने लगी। अब जब पेड़ हरा भरा हो गया तो अन्य पक्षी और भी वहाँ आने लग गए और वो भी वहीं रहने लगे घोंसला बना करके। पक्षियों को प्रसन्न देखकर ऋषि आगे चले गए। अब पक्षी खुश हो गए तो ऋषि वहाँ से चले गए, आगे चले गए। और तोते ने सपरिवार ऋषि का आभार व्यक्त किया, यानी कि धन्यवाद किया कि आपने इतना हमारे लिए किया। तोते ने आभार व्यक्त किया और अपने बिछड़े परिवारों को खोज खोज कर लाने लगा। जो काल के समय कबूतर था और या कोई और भी परिवार था, उनका कबूतर का परिवार चला गया था ना, और भी परिवार चले गए थे पक्षियों के, वो भी उनको वहाँ खोज खोज कर उनको ढूंढ ढूंढ करके वापस लाने लग गया। कहने लग गया कि हमारा जो बरगद का पेड़ है वो सही हो गया, आप वापस आ जाइए। इस प्रकार वो उनको लेकर के आने लग गया। कुछ दिनों में तोते ने अपने जन्मभूमि को उसकी हंसी लौटा दी, यानी कि सारा परिवार वहाँ वापस आ गया और वो सभी खुश होने लगे और वह क्षेत्र पूरा हरा भरा हो गया और वहाँ चहचहा उठा। धन्य है जन्मभूमि से ऐसा लगाव तोते का अपने जन्मभूमि के प्रति, तो ऐसा लगाव बहुत अच्छा है। तो ये शिक्षा क्या मिलती है इस पाठ से, ये मिलती है माता व जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है, अतः हमेशा हमें जन्मभूमि से प्रेम करना चाहिए, हमें अपनी जन्मभूमि से प्रेम करना चाहिए।
एक बार क्या, जब रामायण में भगवान श्री राम ने जब रावण को मार दिया और लंका पर अपनी विजय प्राप्त कर ली, तो लक्ष्मण के मन में ये आया कि भगवान राम लंका जीत ली है, और लंका जीतने के बाद में अपनी लंका है वो विभीषण को दे रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने अपने भाई को कहा, हे भाई, हे भ्राता, ये जो आप लंका विभीषण को दे रहे हैं, ये इतनी सुंदर लंका है, सोने की है, आप इसको क्यों दे रहे हैं? हम यहीं निवास करना चाहेंगे, हमें यहीं रहना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा, स्वर्गादपि गृहस्यसि जन्मभूमि, मातृभूमि चाहे जन्मभूमि, यानी कि मुझे अपनी मातृभूमि और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। तो इन्होंने ये बात कही, और मुझे अब अयोध्या ही लुट जाना है, मुझे इस सोने की लंका की लालसा नहीं है। तो हे लक्ष्मण, आप भी अपनी जन्मभूमि की ओर चलो। तो ये बात भगवान राम ने भी कही। तो हमें भी अपनी जन्मभूमि के प्रति ऐसा ही प्रेम भाव होना चाहिए, ये इस पाठ में हमें शिक्षा मिलती है। तो आगे इस लेसन के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अपने घर पे रहे और इस लेसन का पढ़ें और अच्छे से इसको याद करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।